बिफोर लर्निंग इंग्लिश लर्न दिस वर्ड। मीन कि अगर आप लोग इंग्लिश को लर्न करना चाह रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये वर्ड्स सीखने चाहिए। तो चलिए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है उसका। उसका अगर लड़के के लिए तो हम उसके लिए लिखते हैं हीज। हीज होता है उसका, ये ही से बना हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उसकी। उसकी हम शी से हर का वर्ड बनाते हैं उसकी। उसके बाद है हमें। हमें हम लोग कहते हैं आस को। जैसे अगर हम बात करें तो वी आवर आस होता है, इसी तरह हमें का होता है आस। अगर हम मुझे की बात करें तो मुझे कहते हैं मी को। मी होता है मुझे। उसके बाद अगर हम हमारा की बात करें तो हमारा होता है आवर। आवर मी के हमारा। उसके बाद अगर आपका या आप कह लें कि तुम्हारा तो उसको कहते हैं योर। योर होता है तुम्हारा। उसके बाद उनका। उनका अगर आपका देयर। उनका देयर मतलब उनका किसी दूसरे का जो बना। उसके बाद अगर हम बात करें मैं की तो मैं का हम लोग लिखते हैं आई। उसके बाद अगर हम लिखें तुम या आप तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं यू। उसके बाद अगर हम लिखें के साथ तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं विद। विद का मतलब होता है के साथ। इसी तरह हम जो अगली लाइन के वर्ड्स हैं उनकी भी बात करते हैं। ये जितने भी आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, सवालिया जुमले पढ़ते हैं, उनमें हम लोग इनको यूज करते हैं। क्यों के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई। सॉरी, क्यों के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई। उसके बाद कब के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हेन। जिस तरह जब के लिए भी हम लोग व्हेन यूज करते हैं, इसी तरह हम लोग कब के लिए भी व्हेन ही लिखते हैं। उसके बाद है कौन सा। कौन सा या कौन सी, उसके लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। उसके बाद है कहाँ। कहाँ का जो हमारा होता है इंग्लिश में वर्ड वो होता है वेयर। वेयर होता है कहाँ। उसके बाद है जो भी। जो भी के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं वट एवर। वट एवर का जो मतलब होता है वो होता है जो भी। उसके बाद है किसका। किसके लिए हम लोग लिखते हैं हुज। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं कि ये किताब किसकी है तो आप कहेंगे हुज बुक इज दिस। तो किसका किसकी के लिए हम लोग लिखते हैं हुज। उसके बाद है किसे। किसे के लिए हम लोग लफ्ज लिखते हैं होम। होम। उसके बाद है किस लिए। किस लिए हम लोग लिखते हैं वर्ड। मीन कि आप लोग किस लिए वर्ड लिखेंगे व्हाट फॉर। कुछ लोग फॉर वर्ड लिखते हैं तो आप लोग याद रखिएगा व्हाट फॉर। उसके बाद है जब भी। जब भी के लिए हम लोग लिखते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी। उसके लिए हम लोग के लिए जो सादा और सबसे सिंपल वर्ड लिखते हैं वो होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। इसी तरह अगर हम अगली लाइन की बात करें तो इसमें होता है कभी कभी। बादुकात या कभी कभी के लिए हम लोग लिखते हैं सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है बाद उकात। ये होता है हमारा सम टाइम, बाद उकात या कभी कभी। अगर कभी नहीं तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे नेवर। नेवर मीन होता है कभी नहीं। उसके बाद है हमेशा। हमेशा के लिए आप लोग लिखेंगे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। हर कोई। हर कोई के लिए हम लोग लिखते हैं या एवरी बॉडी भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एवरी वन। हर कोई के लिए हम लोग लिखते हैं एवरी वन। इसी तरह कोई नहीं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं नो वन। नो वन हम लोग लिखते हैं कोई भी। सॉरी, कोई भी के लिए हम लोग लिख सकते हैं एनी वन। हम लोग इसके लिए लिखते हैं एनी वन, कोई भी। उसके बाद सब कुछ के लिए हम लोग लिखते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। उसके बाद कुछ भी नहीं के लिए हम लोग लिखते हैं नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं के लिए हम लोग लिखते हैं नो वन। नो वन को हम लोग कहते हैं कोई भी नहीं। अक्सर के लिए हम लोग मोस्टली लिखते हैं ऑफन। ऑफन में टी साइलेंट होता है और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफन अक्सर के लिए। और कभी कभार के लिए हम लोग लिखते हैं सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। गाइस कुछ और वर्ड है अंदर, इनसाइड। अंदर के लिए हम लोग लिखते हैं इनसाइड। बाहर के लिए हम लोग लिखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड। इसी तरह सीढ़ियों के लिए हम लोग लिखते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को। दरवाजा के लिए हम लोग लिखते हैं डोर। खिड़की के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं विंडो। इसी तरह हम लोग मेज के लिए वर्ड लिखते हैं टेबल। टेबल मेज। इसीलिए हम लोग लिखते हैं सो। के लिए हम लोग लिखते हैं बिकॉज। बिकॉज क्योंकि। हाँ के लिए हम लोग लिखते हैं यस। सिर्फ के लिए हम लोग लिखते हैं ऑनली। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेकिन के लिए हम लोग लिखते हैं
बट, बट होता है लेकिन, के बारे में लिखते हैं अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फिर के लिए हम लोग लिखते हैं देन, बहुत सारे के लिए हम लोग लफ्ज लिखते हैं मैनी, यहां के लिए हम लोग लिखते हैं हेयर, वहां के लिए हम लोग लिखते हैं देयर, हर जगह के लिए हम लोग लिखते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। कहीं भी नहीं के लिए हम लोग लिखते हैं नो वेयर, नो वेयर। कम के लिए हम लोग लिखते हैं लेस, ज्यादा के लिए हम लोग लिखते हैं मोर। इसी तरह नेक्स्ट लाइन है, पहले के लिए हम लोग लिखते हैं बिफोर, बाद में के लिए हम लोग लिखते हैं आफ्टर। इसी तरह हमारे लिए जो आज है, आज के लिए हम लोग लिखते हैं टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, आज रात के लिए हम लोग लिखते हैं टू नाइट, टू नाइट। और नेक्स्ट जो हमारा कल है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं या यस्टरडे लिखते हैं, या हम इसके साथ लिखते हैं टुमारो। पिछली रात के लिए हम लोग लिखते हैं लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात। करीब के लिए हम लोग लिखते हैं नियर, दूर के लिए हम लोग लिखते हैं फार। खींचने के लिए हम लोग कहते हैं पुल, धकेलना के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं पुश, खोलना के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं ओपन, बंद करने के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं क्लोज, अभी के लिए हम लोग लिखते हैं येट या नाउ। तो ये कुछ वर्ड थे, आई होप आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप जो लर्निंग इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं उससे आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।